भगवान श्री कृष्ण आत्मज्ञानी के लिए कहते हैं, यस्य आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः। जो व्यक्ति जिसकी आत्मरति है, आत्मा से प्रीति है, आत्मा में तृप्ति, अपने में आप संतुष्ट रहता है, उसका फिर कर्म से कोई प्रयोजन अपने लिए नहीं रह जाता। कल कहा था, न तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन। फिर उसको क्या करे क्या न करे, उस करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। पर भगवान पूरी गीता में जोर देते हैं कि फिर भी वो करता है, क्योंकि करना प्रकृति से, परमात्मा से निश्चित है। जैसे बीज में से अंकुर निकलना, बढ़ना, फूल आना, फल आना, वह एक यंत्रवत प्रक्रिया है। यदि उसमें भी कोई व्यक्ति बुद्धिमान बैठा होता, जीव, तो शायद वो भी सोचता कि मैं फलूं या ना फलूं, बढ़ूं या ना बढ़ूं, ऐसा करूं ना करूं। पर वहाँ चूंकि कोई व्यक्ति करता नहीं है, वहाँ केवल परमात्मा की प्रवृत्ति, परमात्मा की सत्ता से प्राकृतिक प्रवृत्ति है, इसलिए वहाँ कोई चुनाव नहीं है। अब यहाँ चूंकि मन बुद्धि है, जीव इसमें विशेष होकर बैठ जाता है, परमात्मा सब में बराबर बैठा है। मनुष्य में परमात्मा के साथ एक जीव है, वह विशेष जो चैतन्यता परमात्मा की सत्ता से प्रकट होती है, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। पर विवेक पूर्वक यदि वह अपने को कर्ता न माने, इस प्रक्रिया के चलाने वाला ईश्वर माने, इसको चलाने वाला ईश्वर है, इस सृष्टि को जो चला रहा है वो परमात्मा चला रहा है। हमको भी इस देह में बिठा दिया है कि परमात्मा की चलाई प्रवृत्ति को हम समझें और उसमें अपने को कर्ता न मानकर उसकी प्रवृत्ति में सहयोग दें, बाधा भी नहीं बने और अति भी नहीं करें। जैसा कि एक दृष्टांत हमने बहुत पहले सुना था कि एक नाव में लोग बैठे थे, उसमें एक साधु फकीर भी बैठा था। नाव में पानी आने लगा, वर्षा से, बाढ़ से आने लगा, बरसने लगा, तो लोग नाव का पानी बाहर फेंक रहे थे। तो उस नाव में एक बैठा फकीर नदी का पानी नाव में डालने लगा। तो सब लोग कहने लगे, तुम पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? वो कुछ सुना ही नहीं। थोड़ी देर में वर्षा बंद हो गई, वर्षा का पानी अंदर आना बंद हो गया, तो सब लोगों को राहत मिली और पानी बाहर फेंकना बंद कर दिया, डूबने का खतरा मिट गया। तब वो फकीर नाव का पानी बाहर फेंकने लगा। उनका, ये तुम क्या करते हो? कहे, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो ये देखता हूं वो क्या करता है। जब मैंने देखा वो डुबाना चाहता है, बरस रहा है, तो मैंने डूबने में सहायता कर दी। जब मैंने देखा वो बचाना चाहता है, नहीं डुबाना चाहता, तो मैंने बचाने में मदद की। मैं तो उसके इशारे को देख रहा हूं, मेरी अलग कोई योजना नहीं है। तो भगवान का जो भक्त होता है,
वो प्रकृति के साथ चलता है, विरोध में नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही एक आध जगह ऐसा भी कहते हैं कि तू प्रकृति से क्यों लड़ता है, तू कितना रोकेगा। तो प्रकृति के नियम में आप सहज रहें, जिधर की हवा चले उधर ही आप भी जाएं, जिधर पानी बह रहा है उधर तुम भी बह चलो। भगवान ने जन्म दिया तो जियो, भगवान ने जवानी दी तो काम करो, सृष्टि पैदा करो। जब बुढ़ापा दें तो बूढ़े होने को राजी रहो। कहीं भी इसी को कहेंगे हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। व्यक्तिगत जीवन की संतुष्टि बिना इसके हो नहीं सकती। आपने अपना कोई चुनाव किया कि फंसे, इसलिए जय कृष्णा मूर्ति कहते थे चॉइसलेस अवेयरनेस। अवेयर रहो, पर जो हो रहा है, होना चाहता है, होने की आवश्यकता है, ठीक है, भूख लगी खा लो। न त्यागी बनो न भोगी बनो, अति भी न करो। भगवान बुद्ध का कहना अतियों का त्याग करो, न अधिक खाओ न भूखे मरो। क्योंकि भूख आपकी तरफ से नहीं आई, मुख आपने नहीं बनाया। अग्नि हजम करती है पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं मैं अन्न को पकाता हूँ, पचाता हूँ 4 तरह का, तो पचाने वाले वो हैं, तो उसके अनुसार खा लो। कोई चीज आपको करनी ही नहीं, कर्ता बनना ही नहीं। आप न रोकने वाले हो न करने वाले हो। भगवान ने भी कहा कि जब तुम रोकना चाहते हो ये भी ठीक नहीं है, और जब तुम अपने को कर्ता मानते हो कि ये मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूँ, ये भी गलती है। अर्थात प्रकृति ही जो कर रही है वो मेरे अनुसार, मेरी इच्छा से। तो आपके अंदर जो प्रवृत्तियां हैं वो ईश्वर की ओर से, उसमें तुम्हारा अहंकार शामिल होकर या तुम उसमें शामिल होकर पाप और पुण्य को जन्म देते हो। जब तुम कर्ता बनते हो तब पाप और पुण्य जन्मता है। जब तक प्रकृति करती है, परमेश्वर करता है, तब तक पाप और पुण्य नहीं है। और तो छोड़ो, पशुओं को इसीलिए पाप पुण्य नहीं लगता। कई काम आपकी तरह पशुओं में भी होते हैं। पशु हिंसक भी हैं, पशु शाकाहारी भी हैं, पर हिंसक पशु को पाप नहीं लगता और शाकाहारी को पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। शायद आप इस बात को आश्चर्य से सुन रहे हो। पेड़ भी कई तरह के हैं, कई थोड़े पानी में ठीक रहते हैं, कई अधिक पानी में ठीक रहते हैं। उसमें पेड़ की ओर से क्या है, पेड़ का क्या चुनाव है? जो जैसा प्रकृति से बना है। कई पानी में पौधे रहते हैं, कई सूखी जमीन में रहते हैं। आक जो है गर्मियों में ज़्यादा हरा भरा होता है। तो ये सारी सृष्टि परमात्मा चलाने वाले हैं, तुम उसमें बैठे हो, तुम देखो। आप कुछ विरोध नहीं करो, आप कर्ता ही मत बनो। आप पूरा 100% स्वीकार करो। यदि यह दृष्टि आपके अंदर आ जाए तो सहजम कर्म कौन्तेय, ये भगवान के वचन बोलता हूं मैं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। जो आपकी प्रकृति से, शरीर से सहज हो रहे हैं,
उनमें तुम सदोष भी हैं किसी की समझ में, तो भी आप सहज रहो। किसी साधु को देख करके शादी ना करना ठीक नहीं है, और किसी संसारी को देखकर बहुत स्वतंत्रता अच्छी नहीं है। आप तो सहज रहो। इसलिए मैंने इशारा किया कि परमात्मा सृष्टि के अनुसार सब कुछ करते हैं, उसमें आपको भगवान को कर्ता देखना है। जैसे सिखों में मूल मंत्र जो है एक ओंकार कर्ता पुरुष, उन्होंने, और नैयायिक भी कहते हैं कर्तेति नैयायिका, नैयायिक परमात्मा को कर्ता मानते हैं सृष्टि का। अब नासमझी से तुम कुछ कर्ता बन गए, बाकी तो कर्ता परमात्मा है। तुम मिथ्या अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये सारी बादल बरसते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है, पेड़ बढ़ते हैं, गर्मी सर्दी आती है, सब कुछ हो रहा है। मनुष्य को छोड़कर और है कोई कर्ता? जरा ध्यान दीजिए, मनुष्य ही अकेला है जो अपने को कर्ता मानता है। भगवान ने तो अकल दी थी कि कर्ता न बने। इस बुद्धि द्वारा इस सृष्टि के रहस्य को समझे और अपने को अकर्ता समझे। क्योंकि समझ दी है, पशु के पास समझ नहीं, इसलिए कर्ता भी नहीं है और वो अकर्ता भी नहीं है। आपको क्या करना है? अकर्ता, आलसी नहीं। इधर ध्यान रखना, आलसी और अकर्ता में बड़ा फर्क है। कई लोग काम न करने को अकर्ता समझते हैं, और भगवान कहते हैं ना करना भी तुम्हारा करना है। ये तुम ना करने का जो सोचते हो कि तुम ना करो, तुम शादी न करो, तुम भोजन न करो, तुम कपड़ा न पहनो, तुम भूखे रह जाओ, नंगे रह जाओ, ये तो तुम्हारी योजना है। कैसे करोगे? तुम सहज क्यों नहीं जीते हो? क्यों लाद रखा है? आप कहोगे शास्त्र ने हमें लाद दिया है। कहीं गलती से लाद दिया गया है, ठीक से नहीं समझाया गया। तुमको गधा नहीं बनाना, भगवान ने तो तुम्हें नर से नारायण बनाने का काम दिया, मुक्त करने का। इतने सहज हो जाओ कि आपके अंदर कोई पाप और पुण्य ग्रंथि भी न बने, इन्फीरिटी सुपीरिटी दोनों नहीं बने। आपके अंदर पुण्य ग्रंथि भी बन जाती है, क्योंकि शायद आप किसी के लिए करने लगते हो, सहज नहीं हो। आप सहज खाते हो, कभी नहीं लगता मैं पुण्य कर रहा हूं। यदि खिला भी दिया तो भी क्या, छोटा बच्चा अपनी मां के मुंह में डालने लगता है। कभी कभी मां का ग्रास बच्चा मां के हाथ से अपने मुंह में लेने लगता है। कितना सहज है। खाने का मन हुआ तो अपने मुंह में डाल लिया, और उसको सामने वाले अपनी मां को उसके मुंह में डालने लगता। कितनी सहज प्रक्रिया है प्रकृति की, आप अध्ययन करें। पर हम ज्यादा जटिल हो गए हैं, जाने क्या क्या लाद रखा है। इसी तरह जवानी, बुढ़ापा, मरना, अब ये मरना जीना सारी सृष्टि में है। तो हमारे घर में ना हो ये आपकी योजना है। सारी दुनिया में मृत्यु होनी चाहिए, हमारे घर और परिवार में नहीं होनी चाहिए। ये भगवान की योजना है या आपकी? भगवान की योजना एक तरफ चल रही है और आपकी सोच अलग चल रही है। हम भगवान से सहमत नहीं हैं, हम भगवान के किए में राजी नहीं हैं। और ऐसी जब राजी स्थिति आ जाए तो जो कुछ आपको भगवान ने दिया होगा आप ही करोगे।
जैसे भूख लगने पर अपने अंदर खाने की इच्छा होती है, तो दूसरा भूखा दिखता है तो खिलाने की भी सहज हो जाएगी। तुम्हें ठंडी लगती है तो ओढ़ने का होता है, तो दूसरे के पास कपड़ा नहीं तो देने का भी हो जाएगा। जैसा कि कल बिहार की चर्चा की, ये तो सहज होना, भगवान कहते सहजम कर्म कौन्ते, ये सहज कर्म है, आना ही चाहिए, स्वाभाविक है। नहीं आता तो लोभ के कारण, नहीं आता अभिमान के कारण। यदि सहज अच्छी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही, उसमें भी ये मेरा तेरा बनाया है, उसके कारण। पशुओं में भी मेरा तेरा थोड़े दिन रहता है, सयाना हो जाते हैं बच्चे, पशु निश्चिंत हो जाते हैं। हम मरने तक निश्चिंत नहीं होते, पशु निश्चिंत हो जाते, पर वो कोई विवेक पूर्वक नहीं, वो प्रकृति के अनुसार है, बस इतना फर्क है। हमको भगवान ने बुद्धि दी है कि विवेक पूर्वक हम निश्चिंत हो सकते हैं। तो निश्चिंत होकर जो जीता है, हाँ समझो बस वो दैनिक प्रार्थना सभा का सदस्य है। निश्चिंत दिव्य जीवन, निश्चिंत जीवन, निर्भर जीवन, सहज जीवन, सब काम, ना कुछ छोड़ना है, छोड़ना थोड़ा है। एक बार जो संस्कार डाल रखे हैं गलत, वो भी हटाने हैं। संस्कार डाले जाते हैं, संस्कार बुरे बनते हैं, संस्कार से मनुष्य चलता है। इसलिए गीता के अनुसार, ऋषियों के अनुसार संस्कार पड़े। तो जैसा कि मैं कह रहा था, नाव की बात, जब भगवान बुलाना चाहते हैं तो जाने को तैयार हैं। एक मेरे गुरु भाई थे, मैंने उन्हें देखा, उन्हीं दिनों लगभग मैं साधु बना था। एक संत को सांप ने काटा, पहले संत वैद्य भी होते थे। जैसे पहले घर में स्त्रियां अपने बच्चों का इलाज आप करती थी, घरेलू चिकित्सा चलती थी, अब हम सब डॉक्टरों के अधीन हो गए। तो हमारे संत वो वैद्य भी थे, उन्होंने दवा कर ली, ठीक हो गए। एक बार फिर कुछ दिनों में सांप ने काट लिया तो फिर इलाज कर लिया। तीसरे बार सांप ने काटा तो उन्होंने इलाज नहीं किया। सच्ची घटना है, उन्होंने इलाज नहीं किया और शरीर छोड़ दिया, ये कहकर कि अब भगवान बुलाना चाहता है और हम राजी रहें। इसी अर्थ में मैं विनोबा जी को याद करता हूँ, शरीर वृद्ध है, अब जाना ही है तो अपन तैयार हैं। चलो आप विनोबा जी की तरह नहीं करो, खाना पीना नहीं छोड़ो, पर राजी तो विनोबा जी की तरह हो जाओ। जाने के दिन इतनी चिंता न करो, रहने की तैयारी मत करो, जाने के लिए तैयार रहो। 1 मिनट पहले न जाओ तो 1 मिनट लेट भी क्यों करो। ऑक्सीजन चढ़ाकर लेट होने की क्या जरूरत। कई बार जहां जाने का मन नहीं होता, अरे मैं अभी स्नान नहीं किया, वो अभी मैंने फला काम नहीं किया, नहीं जाना है तो 10 बहाने ढूंढते हो, और जाना होता है तो जल्दबाजी करते हो। मैंने कहा अभी तो नहाया नहीं, कहा नहीं वहीं जाके नहा लेंगे, कोई बात नहीं, वहीं जाके खा लेंगे। जाना है तो जल्दबाजी करते हो। तो आप बिल्कुल सहज हो जाओ, सहज, चुनाव नहीं, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। और एक बात को रोज पक्की करो, जैसे मेरा है, ये है, मैं करता हूं, मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये पक्का कर रहे हो, ऐसे एक बात को मंत्र की तरह पक्का करो। क्या कि हम करता नहीं है, प्रकृति के ये कर्म हैं,
नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम शोधि गच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं न अन्य गुणेभ्यः कर्तारम, गुणों के अलावा कोई करने वाला नहीं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, सब गुण ही प्रकृति के गुण कराते हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण ये कराते हैं। जो दृष्टा, जो इसके भीतर रहने वाला जीव, जब दृष्टा ये देख लेता है मैं करता नहीं हूं, ये प्रकृति करने वाली है, ये यंत्रवत काम चल रहा है, तो दृष्टा दिव्य भाव को, परमात्मा भाव को, ब्रह्म भाव को, मुक्त भाव को प्राप्त हो जाता है। ये इतना सरल है। पर हुआ क्या, मुझे लगता है जितना सुना उतना और उलझ गए। जो कम सुने हैं, चूंकि कई पहले एक गुरु आचार्य के यहाँ विधिवत सुना जाता था, जो पूर्ण आचार्य होता था। अब हम थोड़ी इनकी कथा, थोड़ी उनकी कथा, थोड़ी उनकी कथा सुनते हैं तो समझ ही नहीं आता अपन क्या करें, कौन सी दवा खाएं। तो ये चिंता लेके क्यों जीना? न चिंता लेके आओ, न चिंता लेके रहो, न चिंता लेके जाओ। जैसे अभी घर से सहज आ गए, यहाँ दैनिक प्रार्थना सभा में सहज आ गए, कोई बहुत सोच के नहीं आए, चलो कथा चल रही है चलते, सहज आ गए और कथा पूरी होगी सहज घर चले जाओगे। रोते रोते तो नहीं जाओगे, सहज चले जाओगे। जितना सहज कथा में आए और सहज जाओगे, इतना ही सहज संसार। और यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे में जरूर थोड़ा थोड़ा चुनाव कर रहे होगे, कथा मन की है कि नहीं है, मन लगता है नहीं लगता है, थोड़ा बहुत नहीं लगता तो लगेगा कब बाबा बंद कर दें, फिर जल्दी चले जाए। और थोड़ा मन की कथा हो रही होगी तो लगेगा और सुना दे, बस। तो इस संसार में आए हो, यहाँ जहाँ रह रहे हो, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा रहे, ठीक है, कम अच्छा लगा तो ठीक है, फिर टाइम आ जाएगा जाने का। अच्छा लगे तो भी 7:15 7:30 बजे बंद करना है, ठीक है ना। यहाँ तो सबका टाइम इकट्ठा है, पर इस संसार में सबका टाइम एक समय नहीं आता, सबका अपना अपना अलग अलग समय है आने का और जाने का। आया है सो जाएगा, ये सबका शुमार कर दिया, सब जाएंगे। जो आया है तो राजा नहीं आया, बोलो आया है, अच्छा अच्छा, हाँ सबको ही आया है, कुत्ता बिल्ली आदमी पशु पक्षी राजा महाराजा साधु, इसलिए आया है सो जाएगा। गणित तो ये है, जो आया है सो जाएगा, जो नहीं आया नहीं जाएगा। अब ये देखो तुम क्या हो, तुम पैदा हुए हो तो मरोगे, नहीं पैदा हुए तो नहीं मरोगे, आए हो तो जाओगे, नहीं आए हो तो नहीं जाओगे। तुम करता हो तो भोगोगे, नहीं करता हो तो नहीं भोगोगे। अब ये तुम जानो, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले। मैंने पहले बताया सिंहासन तो हमें दिखा नहीं, पर इतना जरूर दिखा, कौन खुशी खुशी जा रहा है। विनोबा जी सिंहासन में चढ़ के गए, सिंहासन हमने नहीं देखा पर हमें लगता है खुशी खुशी से। हाँ, जैसे लड़की विदा होती है, ससुराल जाती है, कई बड़ी खुशी खुशी से, उसके लिए महीनों से तैयारी थी, शादी हुई, खुशी से जा रहे, कई रोते होते तो अपने घर जा रहे, ससुराल जा रहे। संतों की भाषा में सभी जीव स्त्रियां हैं और परमात्मा पति हैं, और विदाई हो रही है, अपन जा रहे हैं।
तो जितना खुशी में पति से मिलने में खुश होते हैं, उतना ही अपने घर जाने में खुश होना। पर हमारी आदत ये जो बन गई, देखो अब आप कहोगे प्रकृति ने ऐसा कर दिया है, मोह ममता दे दी। तो जिस प्रकृति ने तुम्हें मोह ममता दी है, उसी प्रकृति ने तो यहां से विदाई करनी है। क्यों भाई? प्रकृति ने जन्म दिया, देह दिया, ममता दिया, तब वही प्रकृति तुमको यहां से ले जाना चाहती है। तो फिर क्या करो? नहीं समझ आए तो कथा सुन के समझ लो कि जाने की भी तैयारी करो, निश्चिंत। बस तो इस सच्ची समझ से बड़ी कोई साधना नहीं है। हमने ये भी तुलसीदास की बात पहले बताई थी कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। जब हरि और गुरु की करुणा होती है तो सही सही विवेक होता है, या विवेक का आदर करना आता है। हमारी दैनिक प्रार्थना में बोले जाने वाले शब्द के अनुसार यह विमल विवेक, विवेक का बल, बुद्धि का, शरीर का सदुपयोग, बल का सदुपयोग, और विवेक का आदर। अब विवेक तो विमल विवेक न होई, अर्थात विवेक का आदर करने नहीं आता। विवेक का आदर, विवेक का सम्मान, विवेक की वैल्यू अब आपको आता है। संसार नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहने वाला है, ये तुम्हें समझ है कि नहीं? है ना विवेक? वेदांत में विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मुमुक्षुता 4 साधन है। तो कई लोग ये कहेंगे विवेक नहीं है, तो यहां की भाषा में होगा विवेक का आदर नहीं है, विवेक की वैल्यू नहीं है। विवेक तो है, विवेक तो मिला है तुमको, अर्थात यहां नहीं रहना है, एक दिन चले जाओगे, ये साथ नहीं जाना है, ये आपको पता नहीं है, पर ये विवेक दबा हुआ है, वासनाओं से, अज्ञानता से दबा है। नहीं तो सीधी सी बात है। और यही यदि विवेक आपका दृढ़ हो, मजबूत हो, विवेक का आदर करो, विवेक का महत्व दो। जैसे यहाँ कहते हैं भाई, जो सुनते हो ना, ये एक दिन भी ये ध्यान से सुनो, इस सुनी हुई को जगह दो अपने अंदर, नहीं वो यहीं फेंक देते हो। यदि जगह दोगे ना तो फिर घर में सुखी रहोगे, जहां रहोगे सुखी रहोगे। मैंने एक वाक्य और बताया था इंदौर का, सर्वोदय पुस्तक भंडार। सर्वोदयी लोग सेवा करते हैं, बहुत मितव्ययी होते हैं। मैं बहुत परिचित हूँ, तो वहाँ पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में लिखा था कि मुझे नर्क भेज दिया जाए, मैं तैयार हूँ। इसके आगे भी लिखा था, मुझे नर्क भेज दिया जाए तो मैं तैयार हूँ, पर मेरे साथ अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए। बस कहीं रहो, चैन में रहोगे। और यदि अच्छी समझ नहीं लेके रहते ना, तो स्वर्ग भेज दिया जाए तो वहां भी तुम चैन में नहीं रहो। चैन स्वर्ग में नहीं है, चैन धरती पे नहीं है, चैन कहीं नहीं है, जगह नहीं है। चैन है विवेक में, वैराग्य में, थोड़ा सत संपत्ति में। अब मुक्त होने का इरादा हो, बंधने का नहीं, पकड़ का नहीं, मुक्त होने का, हल्का होने का इरादा हो। मुक्ति माने हल्का, निर्भर। निर्भर रहना चाहो तो हो जाओ।
हम तो भार लादने के आदी हैं, लदते जाते हैं और खुश हो रहे हैं। अपना बनाकर बोझ में दब रहे हैं। कितने दृष्टांत हैं, एक ट्रेन का, एक घोड़े का। दो दृष्टांत हैं। एक घोड़े में बैठा था, पर घोड़े पर रहम करके सिर में घास का गट्ठर अपने ऊपर रखे था। किसी ने कहा, भाई ये क्या कर रहा है? अल्लाह कहने, घोड़े पर, अकेला घोड़े पर बोझ पड़ेगा। ऐसे ही एक ट्रेन पे बैठा था, उसे पता चला कि ट्रेन पर रखने से किराया लगता है, तो उसने अपने सिर पे रखा था। टीटीआई आया, कहता ये क्या है? कहने लगे तो इसका किराया लगेगा। कितना है? बेट किया। कहने लगे मैं सिर पे रखे हूं तब भी लगेगा? कहना हाँ लगेगा। सिर पे रखे तब भी तेरा और उस कप का वजन तो ट्रेन ही पे है। तो हम उस ट्रेन वाले की तरह हैं, सारा वजन, सारा काम भगवान करते हैं, फिर भी हम बिना किए मानते ही नहीं। अपना कर्तापन रखे हुए हैं, लादे हैं। और होना वही है जो मंजूरे खुदा होता है। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है? तुम चिल्लाते रहो, रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, होता वही जा रहा है जो हो रहा है। सब वैसे ही होगा। इसलिए निश्चिंत, कथा चिंता बढ़ाने के लिए नहीं है, कथा तो निश्चिंत करने के लिए, मुक्त करने के लिए, बांधने के लिए नहीं है। और जो कथा में आके भी निश्चिंत नहीं होगे तो फिर तभी तो वो जो कथा में नहीं आते कहते हम ही ठीक है। हाँ, जब कथा वालों को लोग रोते देखते हैं ना, तो जो नहीं कथा में आते कहते इनको क्या मिला, हम ही ठीक है। और कई बार जो कथा में नहीं आए उनको पाप पुण्य का भी ख्याल नहीं है। अब कथा वालों को ज्यादा लगता है पाप पुण्य। ये पाप पुण्य की अवधारणा थी कि हम बहुत मनमानी ना करें बस। बाकी इधर को मुंह करके सो गए या इतना हो गया, हमसे तो पाप हो गया और ये हो गया। कई को बहुत ही पाप लगने लगा है। हिंदुओं को इतना पाप लगने लगा है कि बेचारे पाप में दबे जा रहे हैं। कई लोग जाने क्या क्या करते हैं, उन्हें कुछ नहीं लग रहा। अर्जुन को भी खतरा था, मेरे को पाप लगेगा, मैं नरक न चला जाऊं। भगवान कहते हैं वो मेरी जिम्मेदारी है, तू लड़, तू अपने कर्तव्य का पालन कर। देखो, तो भगवान कृष्ण ना होते ना तो अर्जुन को भी बहुत पाप लग रहा था, युधिष्ठिर को झूठ बोलने में लग रहा था। हाँ, तो भगवान ने कहा बोल, अश्वत्थामा मर गया है। कहता है कैसे बोलूं? कहन तो मरा है कि झूठ तो नहीं है, मरा तो है। बस इतना ही है कि आदमी या हाथी, नर हुआ कुंजर हुआ, नर या हाथी, तो ये बाद में बताना मरा है। कहते हाँ अश्वत्थामा मरा है, ये तो बोल। ऐसे बड़ी कुशलता से बोलवा लिया, नहीं तो युधिष्ठिर नहीं बोलने वाले थे, बड़े सत्यवादी थे। तो ये सारे जो कानून हैं वो बुराई से बहुत बुरे लोगों को बचाने के लिए। युधिष्ठिर के लिए थोड़ा ये था कि ऐसे में भी ना बोले, पर चलो धर्मात्मा थे तो भगवान ने कहा नहीं बोलो। अब देखो भगवान भी गीता सुनाने वाले हैं, वो सूर्य को ढाक देते हैं। हाँ, माने जो करने लायक है वो करना चाहिए। अब यहाँ करने लायक कई काम है। अब देश के राजनीतिक कभी कानून का सहारा लेंगे, कहीं कुछ करेंगे। जो मारने जाने लायक है उनको मारो, चाहे जैसे मारो। जो बचाने लायक है उनको चाहे जैसे बचाओ, कानून से बचाओ,
अब हमारे यहाँ कोई अच्छा काम करता है पर कानून से अपराधी हो जाता है। देखो, कई अच्छा काम करके भी कानूनन अपराधी हो जाते हैं। आप नहीं, जिसके ऊपर इनाम लगाए जाने वाला है, 2 दिन पहले तुमने मार दिया तो तुमको दंड मिलेगा। अब जज जब फांसी देता है तो उसको नहीं, वो कानून के अंतर्गत है। इसलिए एक हमारे गुरु भाई ने कीर्तन बनाया, जहां धर्म पड़ा पछताता हो, धर्म खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो। कानून सत्य को भी खाता है। कानून पालना चाहिए, पर कानून कई बार सत्य की हत्या करता है। हम कानून देखते हैं सच्चाई, हित, भला। जैसे मान लो एक अपराधी है, जब वो केस चलेगा, वो फांसी हो कुछ हो, तुमने मार दिया तो अपराधी हो गए, क्योंकि कानून से अपराध है वो। जबकि सैकड़ों लोग खुश हो रहे होंगे कि अच्छा किया, भले मारा, ये मारा जाने के लायक था। ऐसा तमाम घटनाएं आती होंगी। अब एक जेल में मारा गया है, समझ में आया? एक जेल में मारा गया है। अब जिसने मारा है कानूनन उस पर अपराध है, पर हजारों लोग सिख खुश हैं। मैं अभी लंदन में था, समझ में आया? तो कानून से अपराध है। मारा जाने लायक आदमी को भी नहीं मारा जाना चाहिए कानून से। मारो तो कानून से मारो। देखो, तो भगवान चूंकि भगवान है, उन्हें मालूम है कि कानून सामयिक होते हैं, कानून बनाए गए हैं, कानून थोड़ा व्यवस्था के लिए है, पर सत्य का ख्याल रखना चाहिए। सर्वोदयी लोगों ने तमाम डकैतों का समर्पण कराया था, मालूम है ना? पर यदि छोड़ देते बिल्कुल तो एक रास्ता बन जाता, लोग हत्याएं करते और समर्पण कर देते। इसलिए थोड़ा केस चलाए गए, थोड़ा नाटक किया गया, थोड़ा जेलें भी कर दी गई, जिससे छोड़ा हुआ न लगे, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़ा सत्य का ध्यान किया गया, अच्छे रास्ते में लाने के लिए छूट दी, थोड़ी आत्मसमर्पण कराया। यह मैं जानता हूं कि कानून बनाने में कितनी सावधानियां चाहिए। ऐसे ही सत्य बोलने में, सच बताऊं, एक दिन में गीता मुक्त कर सकती है, पर वही जैसे समर्पित हुए थे उनको मुक्त कर देना चाहिए। पर यदि मुक्त कर देते तो नई मिसाल बन जाती, फिर हर हत्यारा समर्पित हो जाता हत्या करके कि मैं, मेरा हृदय बदल गया, अब मैं आत्मसमर्पण करता। तो होती ना गड़बड़। ऐसे ही यदि गीता कह दे तुम कोई पापी नहीं हो, तो तुमको मुक्त करेंगे, कई पापियों को छूट मिल जाएगी। नहीं समझे? इसलिए ये मंत्र केवल उनको सुनाना चाहिए कि तुम करता नहीं हो, तुम पापी नहीं हो। तो इसलिए जो दैनिक प्रार्थना सभा में आए उनको हम बता रहे हैं, तुम पापी आपी नहीं हो, तुम मुक्त हो। अब ये रोड वालों को मत बताना, नहीं वो फिर मनमानी करेंगे, कहेंगे तो पाप लगता ही नहीं। इसलिए चोर बदमाश उचक्कों को लगना चाहिए पाप। जो रोज कथा में आते हो, काहे को पाप आप लगता है? तुम भले हो, तुम निश्चिंत हो के जियो, प्रकृति के कर्म हैं, तुम करता नहीं हो, अंदर से समझो। तुम मरते तक नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम भूख प्यास नहीं हो, तो ये धर्म ही तुम्हारे नहीं है। तुम तो नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा हो। हाँ, इसमें बैठे भरो, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। आत्मा शरीर में बैठे हुए भी करता नहीं है, लिप्त नहीं है, तुम मानते हो, इसलिए अंदर अलिप्तता का ख्याल करो। अब 5 मिनट थोड़ा ध्यान करेंगे, फिर छुट्टी।
वैसे भी हमने तो अपनी ओर से तुम्हें छुट्टी दे दी है, तुम नहीं हो तो अब हम क्या करें? हम तो उनको सब बंधनों से मुक्त करते, पर तुम मानोगे नहीं। जो आदत पड़ गई है ना सोचने की कि हम पापी हैं, हम में कमी है, हम तो जीव हैं, हम तो नरक जाएंगे। देखो, हम कहते हैं तुम नरक अरक नहीं जाओगे, भगवान ने कह दिया कि मेरी जिम्मेदारी है अर्जुन, मेरे ऊपर छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो युद्ध कर, मेरी जिम्मेदारी है, पाप लग जाए तो। ऐसे तुम शरीर है, ये कर्म करते रहो, जैसी परिस्थिति आए तुम अंदर से मुक्त रहो, चैतन्य अनुभव करो। तब आंख बंद करो और बंद करके एक बार अपने शरीर भर में अपने को विद्यमान देखो। अभी सर्वत्र नहीं, शरीर में तुम विद्यमान हो। कल्पना न करो, पहले शुरू करो अनुभव कि आप आंख में हो, आप कान में हो। कान आप नहीं, आंख आप नहीं, पर आप आंख में हो। बिना आपके आंख काम नहीं करती, बिना आपके कान काम नहीं करता। आप शरीर में व्याप्त हो। पहले शरीर में व्याप्त अनुभव करो जीव कोटि से। और वेदांत तो कहता है भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माद् लोका अमृता भवन्ति। पहले शरीर में तुम व्याप्त हो और जागृत में तुम देह में आते हो जीव दृष्टि से, सोने में जीव दृष्टि से तुम वापस लीन हो जाते और वास्तविक आत्मा या ब्रह्म दृष्टि से सोने पर भी तुम देह में व्याप्त रहते हो। सो जाने पर भी देह में आत्मा व्याप्त रहती है। दुख सुख का अनुभव जीवात्मा के कारण होता है। जीवात्मा सुला दी जाए, कामा में पहुंचा दी जाए, डॉक्टर बेहोश कर देते हैं तो शरीर को चीरते रहते हैं, आत्मा को कोई दर्द नहीं होता। इतना तो प्रैक्टिकल है कि सुला दिया, बेहोश कर दिया, शरीर को चीर रहे हैं, तो क्या शरीर से आत्मा चली गई? शरीर से परमात्मा चला गया। इसलिए परमात्मा को कहते अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। परमात्मा या आत्मा में दर्द नहीं है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती, ये अंतःकरण के कारण होती है। इसलिए अभी तो हम इस मन के द्वारा शरीर में हैं ऐसा अनुभव करो। फिर धीरे धीरे एक बार बाहर भीतर एक हो जानो। बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। बाहर भीतर एक हो जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। थोड़ी देर भीतर 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 अपने को देखो, फिर थोड़ी देर बाद देह के साथ, देह के चारों तरफ का खालीपन भी अनुभव करो। शरीर है, शरीर के चारों तरफ खालीपन है, अवकाश है, आकाश है। शरीर के चारों तरफ शून्य है और शून्य बहुत विस्तृत है। शून्य अनंत है, आकार अंत वाला है, शून्य अनंत है। और तुम दोनों का स्मरण करो, आकार का भी निराकार का भी, शरीर का भी शून्य का भी, भीतर के खालीपन का और बाहर के खालीपन। केवल अनुभव करो, स्मृति करो। ध्यान में मेमोरी, स्मृति ही रहती है।
कोई चीज ख्याल में आती है तो कहते हो ना, मेरा मन चला गया था, वहां गया था, यहाँ गया था। क्या था? स्मृति। घर की, पदार्थों की, भीतर बाहर की, व्यक्तियों की, वस्तुओं की स्मृति को ही जाना कहते हो। तो आप अभी स्मृति करो शरीर की, और शरीर के भीतर खालीपन की, और शरीर के चारों तरफ के शून्य की। याद करो, चारों तरफ शून्य ही शून्य है, आकाश ही आकाश है। आकाश अनंत है, याद करो, है कि नहीं? कल्पना नहीं करो, आकाश कितना खाली जगह। संसार तो बहुत थोड़े एरिया में है। पृथ्वी, जमीन, सूर्य, चंद्रमा, तारे थोड़ी जगह में है, आकाश के थोड़े हिस्से में है। आकाश तो अनंत अनंत अनंत। इसीलिए आत्मा को आकाशवत कहते हैं। आत्मा आकाश की तरह है। चलो, अभी आत्मा नहीं मालूम, आकाश का ध्यान करो। कहाँ है आकाश? कितना है आकाश? कैसा है आकाश? और यह आकाश हवा से उड़ता नहीं है। कितनी तेज हवा चले, मकान उड़ जाते हैं। हमने देखा, पेड़ उड़ जाते हैं। आकाश कहाँ उड़ जाएगा? कितनी तेज आंधी चले, आकाश नहीं उड़ेगा। कितनी धूल उड़े, सारे आकाश में गंदगी फैली नजर आएगी, पर आकाश गंदा नहीं होगा। ख्याल करो, आकाश गंदा नहीं होता, आकाश उड़ता नहीं, आकाश कटता नहीं। तुम आकाश का ध्यान करते करते, जैसे देह का ध्यान करते करते देह हो गए हो, जाग कर देह मान लेते हो, आकार बन गए हो, अब निराकार हो जाओ। ध्यान करो, ध्यान करो कि आपकी चेतना आकाश के स्मरण में डूब गई। देह नहीं, देह आकाश का ध्यान नहीं करेगा, चेतना, सुरति। आप आकाश का ध्यान करो। आप शरीर थोड़ा हो। ध्यान देह से नहीं होता, ध्यान तो मन से होता है। इसलिए आप अपने को मन मानकर, अब आपका मन कहाँ है? शरीर का बंधन नहीं, शरीर को सुविधा दो, शरीर का आग्रह नहीं। जैसे सुविधा है शरीर को रखो। बैठा है जिस आसन में, हमें शरीर से थोड़ी देर कोई मतलब नहीं। शरीर कभी लेटा हो, बैठा हो, किस आसन में हो, कोई नहीं। मन कहाँ है? मन को भीतर बाहर दोनों में एक करो। मन भीतर भी है, बाहर भी है। मन को थोड़ा बाहर भी ले जाओ। जैसे दुनिया में जाता है, हमने कहा मन को देह में भी, भीतर के खालीपन में भी, और आकाश में भी। मन को आकाश में भी ले जाओ। याद करो आकाश की, कैसा है? भगवान की याद अभी नहीं कर पाते, आकाश की याद करो। बस थोड़ा सा अंत में जोड़ देंगे कि भगवान आकाश की तरह निर्विकार और चेतन है। आकाश एक कमी है केवल, 99 लक्षण, 99% आकाश भगवान की तरह है। व्यापक है, निर्विकार है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा कि जैसे सूक्ष्म होने से आकाश लिप्त नहीं होता, किसी में लिप्त नहीं है। सूक्ष्म आकाशम नोपलिप्यते। आकाश किसी में लिप्त नहीं। आग से जलता नहीं, पानी से गीला होता नहीं, हवा से उड़ता नहीं, शस्त्र से कटता नहीं। तुम ध्यान करते जाओ, आकाश का ध्यान करो। आकाश देह बन के नहीं, मन।
ध्यान कौन करता है? मन करता है। ध्यान तुम करो, देह नहीं। देह को बैठा रहने दो। तुम मन हो, मन से आकाश का ध्यान करो। और अंत में एक बात जोड़ देना, आकाश जड़ है, परमात्मा चेतन है। तुम आकाश की तरह हो जाओ तो ब्रह्म की तरह हो जाओगे। तुम आकाशवत हो जाओ, तुम आकाश हो जाओ, तुम आकाश में मिल जाओ, आकाश को अपने में मिला लो। अभी देह को मिला लिया है, अभी इंद्रियों से मिल गए हो, अभी क्या करो, आप अपने मन को आकाश से मिला दो। और ये ख्याल करो आकाश कहाँ नहीं है, सब जगह आकाश है, सब जगह। कुछ खाली आकाश है, कुछ आकाश में पेड़ हैं, पहाड़ हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, शरीर हैं, पृथ्वी है, ग्रह हैं। कुछ आकाश खाली है, कुछ आकाश में ये सब चीजें हैं। तो तुम में संसार भी है, तुम में आकाश भी है। ध्यान करो, मैं आकाश का भी ध्यान कर रहा हूं और संसार का भी ध्यान कर रहा हूं। दोनों किसके ध्यान में है? तुम्हारे। आकाश भी तुम्हारे ध्यान में, संसार भी तुम्हारे ध्यान में। आकाश ध्यान नहीं कर सकता चूंकि जड़ है। तुम ध्यान कर रहे हो आकाश का। तुम आकाश की तरह अलिप्त हो, आकाश की तरह व्यापक हो, आकाश की तरह निराकार हो। सारे निराकार आकाश में ही रह रहे हैं और ये आकाश और संसार तुम्हारे मन में है। हाँ, इस समय तुम्हारे मन में ही संसार और आकाश है। और ये मन किस में है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। और ये मन मुझ चेतन में रहता है। मन चेतन में रहता है। संपूर्ण संसार आकाश मन में, और मन में सब कुछ मन में है। और ये मन मुझ चेतन में है। और ये मैं चेतन अनादि है, अनंत है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा यव्या। ये चेतन अनादि होने से, निर्गुण होने से परमात्मा है, जिसमें मन रहता है। जिस चेतन में मन रहता है, जिस चेतन में संपूर्ण सृष्टि रहती है, ये चेतन परमात्मा है। ऐसा ध्यान करते हुए धीरे से छोड़ दीजिए। अभी का कार्यक्रम पूरा होता है।